वो उससे कहती है तो और मैं क्या करूँ, अगर मैं वहाँ जॉब ना करूँगी तो और मैं कहाँ जाऊँगी, अगर मैं आपके ऑफिस आऊँगी तो आपका बेटा मुझे बेइज्जत कर कर वहाँ से निकाल देगा और आपकी बीवी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, वो दोबारा मेरे घर आकर मुझे बेइज्जत करेगी जैसे उसने मेरे बाप को मार दिया। वैसे एक ना एक दिन ऐसी बातें कर 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 वो मुझे भी मार देगी। तो कीरो से कहता है कि बस करो, अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी कुछ हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी ज़िंदगी का कितना कीमती एहसास हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें जल्दी इस बात का भी पता चल जाएगा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जिस पर मासूमा से कहती है तो फिर जाकर अपने बेटे से कहें कि वो आकर मुझसे माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊँगी। तो कीरो से कहता है कि मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने उससे बोला था कि वो तुमसे माफ़ी मांगे, लेकिन तुम्हें पता तो है कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वो कभी भी तुमसे माफ़ी मांगने के लिए राज़ी नहीं होगा। मासूमा से कहती है कि आप उसे समझाएं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो आपकी जगह ले लेगा एक दिन और आपको एक कोने पर लाकर खड़ा कर देगा। तो कीरो से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कल तुम ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगी आपके, मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे जॉब मिल चुकी है, इसलिए मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकी। तो जिस पर तो कीरो से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस आओगी और जहाँ पर तुम जॉब करी हो वहाँ तुम कल से जॉब पर नहीं जाओगी, तुम मेरे ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि ठीक है, अगर आप इतनी ज़िद कर ही रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि आपकी बीवी और बेटा मुझे वहाँ पर जलील नहीं करेंगे। तो कीरो से कहता है कि अगर मूसा ने तुमसे कुछ कहा या मेरी बीवी ने तुमसे कुछ कहा तो तुम सबसे पहले मुझे बताना, फिर तुम कोई दूसरा काम करना है। मासूमा से कहती है कि ठीक है, जैसे ही उसने मुझे कुछ कहा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि मूसा मुझे वहाँ पर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कीरो से कहता है चलो तुम एक दफ़ा आओ तो सही, फिर हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। मासूमा वहाँ पर जाने के लिए राज़ी हो जाती है, वो अपने घर जाती है, वो अपनी माँ को बताती है कि तो कीर ने मुझसे कहा है कि मैं आज से उनके ऑफिस आऊँ। तो उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे कहती हैं क्या सच में? तो कीर ने ऐसी बात की, अगर वो चाहते तो तुम वहाँ पर चली जाओ, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है, जब तुम्हारे शोहर का अपना इतना बड़ा बिजनेस है तो तुम बाहर धक्के खाती फिरो। मासूमा से कहती है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया था ताकि तो कीर खुद मुझे अपने ऑफिस काम करने के लिए बुलाए। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद बुलाए ताकि जब मैं वहाँ पर जाऊँ तो उसे भी पता चले कि मैं उसकी किसी भी काम की या किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं हूँ। अगर वो मुझे जॉब पर नहीं रख सकता तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, लेकिन आज जब उसने खुद आकर मुझे ये बात की है तो मैं वहाँ जाने के लिए राज़ी हो गई हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर उसके बेटे ने अब की बार मुझे कुछ कहा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसका वो हाल करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मासूमा की माँ उसे कहती है कि बेटा ये सब कुछ करने से क्या हासिल होगा, तुम्हें इतनी ज़िद करना छोड़ दो, तुम्हारे बाप की ज़िंदगी इतनी ही थी, उसकी किस्मत में मौत लिखी थी इसलिए वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनका बदला तुम इस तरह से तो मत लो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों तबाह कर रही हो उन सब हरकतों की वजह। तो कीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है मासूमा की वजह से जब उसे ये बात पता चलती है कि मासूमा ने किसी और जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया और वो वहाँ पर जॉब करने लग गई है। जब तो कीर मासूमा से ये बात पूछता है तो वो उसे कहती है तो और मैं क्या करूँ, अगर मैं वहाँ जॉब ना करूँगी तो और मैं कहाँ जाऊँगी, अगर मैं आपके ऑफिस आऊँगी तो आपका बेटा मुझे बेइज्जत कर कर वहाँ से निकाल देगा और आपकी बीवी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, वो दोबारा मेरे घर आकर मुझे बेइज्जत करेगी जैसे उसने मेरे बाप को मार दिया। वैसे एक ना एक दिन ऐसी बातें कर 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 वो मुझे भी मार देगी। तो कीर उसे कहता है कि बस करो, अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी कुछ हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी ज़िंदगी का कितना कीमती एहसास हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें जल्दी इस बात का भी पता चल जाएगा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जिस पर मासूमा से कहती है तो फिर जाकर अपने बेटे से कहें कि वो आकर मुझसे माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊँगी। तो कीरो से कहता है कि मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने उससे बोला था कि वो तुमसे माफ़ी मांगे, लेकिन तुम्हें पता तो है कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वो कभी भी तुमसे माफ़ी मांगने के लिए राज़ी नहीं होगा। मासूमा से कहती है कि आप उसे समझाएं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो आपकी जगह ले लेगा एक दिन और आपको एक कोने पर लाकर खड़ा कर देगा। तो कीरो से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कल तुम ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगी आपके, मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे जॉब मिल चुकी है, इसलिए मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकी। तो जिस पर तो कीरो से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस आओगी और जहाँ पर तुम जॉब करी हो वहाँ तुम कल से जॉब पर नहीं जाओगी, तुम मेरे ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि ठीक है, अगर आप इतनी ज़िद कर ही रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि आपकी बीवी और बेटा मुझे वहाँ पर जलील नहीं करेंगे। तो कीरो से कहता है कि अगर मूसा ने तुमसे कुछ कहा या मेरी बीवी ने तुमसे कुछ कहा तो तुम सबसे पहले मुझे बताना, फिर
फिर तुम कोई दूसरा काम करना है। मासूमा से कहती है कि ठीक है। जैसे ही उसने मुझे कुछ कहा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि मूसा मुझे वहाँ पर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कीर उसे कहता है चलो तुम एक दफ़ा आओ तो सही, फिर हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। मासूमा वहाँ पर जाने के लिए राज़ी हो जाती है। वो अपने घर जाती है। वो अपनी माँ को बताती है कि मासूम तो कीर ने मुझसे कहा है कि मैं आज से उनके ऑफिस आऊँ। तो उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे कहती हैं क्या सच में? तो कीर ने ऐसी बात की, अगर वो चाहते तो तुम वहाँ पर चली जाओ, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है जब तुम्हारे शोहर का अपना इतना बड़ा बिजनेस है तो तुम बाहर धक्के खाती फिरो। मासूमान से कहती है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया था ताकि तो कीर खुद मुझे अपने ऑफिस काम करने के लिए बुलाए। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद बुलाए ताकि जब मैं वहाँ पर जाऊँ तो उसे भी पता चले कि मैं उसकी किसी भी काम की या किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं हूँ। अगर वो मुझे जॉब पर नहीं रख सकता तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। लेकिन आज जब उसने खुद आकर मुझे ये बात की है तो मैं वहाँ जाने के लिए राज़ी हो गई हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर उसके बेटे ने अब की बार मुझे कुछ कहा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैं उसका वो हाल करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मासूमा की माँ उसे कहती है कि बेटा ये सब कुछ करने से क्या हासिल होगा तुम्हें, इतनी ज़िद करना छोड़ दो। तुम्हारे बाप की ज़िंदगी इतनी ही थी, उसकी किस्मत में मौत लिखी थी, इसलिए वो इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन उनका बदला तुम इस तरह से तो मत लो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों तबाह कर रही हो उन सब हरकतों की वजह। तो कीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है मासूमा की वजह से। जब उसे ये बात पता चलती है कि मासूमा ने किसी और जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया और वो वहाँ पर जॉब करने लग गई है। जब तो कीर मासूमा से ये बात पूछता है तो वो उसे कहती है तो और मैं क्या करूँ, अगर मैं वहाँ जॉब ना करूँगी तो और मैं कहाँ जाऊँगी। अगर मैं आपके ऑफिस आऊँगी तो आपका बेटा मुझे बेइज्जत कर वहाँ से निकाल देगा और आपकी बीवी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो दोबारा मेरे घर आकर मुझे बेइज्जत करेगी जैसे उसने मेरे बाप को मार दिया। वैसे एक ना एक दिन ऐसी बातें कर वो मुझे भी मार देगी। तो कीर उसे कहता है कि बस करो, अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी कुछ हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी ज़िंदगी का कितना कीमती एहसास हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें जल्दी इस बात का भी पता चल जाएगा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जिस पर मासूमा से कहती है तो फिर जाकर अपने बेटे से कहें कि वो आकर मुझसे माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊँगी। तो कीरो से कहता है कि मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने उससे बोला था कि वो तुमसे माफ़ी मांगे, लेकिन तुम्हें पता तो है कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वो कभी भी तुमसे माफ़ी मांगने के लिए राज़ी नहीं होगा। मासूमा उसे कहती है कि आप उसे समझाएं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी जगह ले लेगा एक दिन और आपको एक कोने पर लाकर खड़ा कर देगा। तो कीरो उसे कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कल तुम ऑफिस आओगी। मासूमा उसे कहती है कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगी आपके, मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे जॉब मिल चुकी है, इसलिए मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकी। तो कीरो सकती जिस पर तो कीरो उसे कहता है कि तुम मेरे ऑफिस आओगी और जहाँ पर तुम जॉब करी हो वहाँ तुम कल से जॉब पर नहीं जाओगी, तुम मेरे ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि ठीक है, अगर आप इतनी ज़िद कर ही रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि आपकी बीवी और बेटा मुझे वहाँ पर जलील नहीं करेंगे। तो कीरो से कहता है कि अगर मूसा ने तुमसे कुछ कहा या मेरी बीवी ने तुमसे कुछ कहा तो तुम सबसे पहले मुझे बताना, फिर तुम कोई दूसरा काम करना है। मासूमा से कहती है कि ठीक है। जैसे ही उसने मुझे कुछ कहा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि मूसा मुझे वहाँ पर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कीर उसे कहता है चलो तुम एक दफ़ा आओ तो सही, फिर हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। मासूमा वहाँ पर जाने के लिए राज़ी हो जाती है। वो अपने घर जाती है। वो अपनी माँ को बताती है कि मासूम तो कीर ने मुझसे कहा है कि मैं आज से उनके ऑफिस आऊँ। तो उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे कहती हैं क्या सच में? तो कीर ने ऐसी बात की, अगर वो चाहते तो तुम वहाँ पर चली जाओ, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है जब तुम्हारे शोहर का अपना इतना बड़ा बिजनेस है तो तुम बाहर धक्के खाती फिरो। मासूमान से कहती है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया था ताकि तो कीर खुद मुझे अपने ऑफिस काम करने के लिए बुलाए। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद बुलाए ताकि जब मैं वहाँ पर जाऊँ तो उसे भी पता चले कि मैं उसकी किसी भी काम की या किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं हूँ। अगर वो मुझे जॉब पर नहीं रख सकता तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। लेकिन आज जब उसने खुद आकर मुझे ये बात की है तो मैं वहाँ जाने के लिए राज़ी हो गई हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर उसके बेटे ने अब की बार मुझे कुछ कहा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैं उसका वो हाल करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मासूमा की माँ उसे कहती है कि बेटा ये सब कुछ करने से क्या हासिल होगा तुम्हें, इतनी ज़िद करना छोड़ दो। तुम्हारे बाप की ज़िंदगी इतनी ही थी, उसकी किस्मत में मौत लिखी थी, इसलिए वो इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन उनका बदला तुम इस तरह से तो मत लो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों तबाह कर रही हो उन सब हरकतों की वजह। तो कीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है मासूमा की वजह से। जब उसे ये बात पता चलती है कि मासूमा ने किसी और जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया और वो वहाँ पर जॉब करने लग गई है। जब तो कीर मासूमा से ये बात पूछता है तो वो उसे कहती है तो और मैं क्या करूँ, अगर मैं वहाँ जॉब ना करूँगी तो और मैं कहाँ जाऊँगी। अगर मैं आपके ऑफिस आऊँगी तो आपका बेटा मुझे बेइज्जत कर वहाँ से निकाल देगा और आपकी बीवी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो दोबारा मेरे घर आकर मुझे बेइज्जत करेगी जैसे उसने मेरे बाप को मार दिया। वैसे एक ना एक दिन ऐसी बातें कर वो मुझे भी मार देगी। तो कीर उसे कहता है कि बस करो, अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी
कभी कुछ हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी ज़िंदगी का कितना कीमती एहसास हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें जल्दी इस बात का भी पता चल जाएगा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जिस पर मासूमा से कहती है तो फिर जाकर अपने बेटे से कहें कि वो आकर मुझसे माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊँगी। तो कीरो से कहता है कि मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने उससे बोला था कि वो तुमसे माफ़ी मांगे, लेकिन तुम्हें पता तो है कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वो कभी भी तुमसे माफ़ी मांगने के लिए राज़ी नहीं होगा। मासूमा से कहती है कि आप उसे समझाएं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी जगह ले लेगा एक दिन और आपको एक कोने पर लाकर खड़ा कर देगा। तो कीरो से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कल तुम ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगी आपके, मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे जॉब मिल चुकी है, इसलिए मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकी। तो जिस पर तो कीरो से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस आओगी और जहाँ पर तुम जॉब करी हो वहाँ तुम कल से जॉब पर नहीं जाओगी, तुम मेरे ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि ठीक है, अगर आप इतनी ज़िद कर ही रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि आपकी बीवी और बेटा मुझे वहाँ पर जलील नहीं करेंगे। तो कीरो से कहता है कि अगर मूसा ने तुमसे कुछ कहा या मेरी बीवी ने तुमसे कुछ कहा तो तुम सबसे पहले मुझे बताना, फिर तुम कोई दूसरा काम करना है। मासूमा से कहती है कि ठीक है, जैसे ही उसने मुझे कुछ कहा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि मूसा मुझे वहाँ पर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कीरो से कहता है चलो तुम एक दफ़ा आओ तो सही, फिर हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। मासूमा वहाँ पर जाने के लिए राज़ी हो जाती है, वो अपने घर जाती है, वो अपनी माँ को बताती है कि तो कीर ने मुझसे कहा है कि मैं आज से उनके ऑफिस आऊँ। तो उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो उसे कहती हैं क्या सच में? तो कीर ने ऐसी बात की, अगर वो चाहते तो तुम वहाँ पर चली जाओ, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है, जब तुम्हारे शोहर का अपना इतना बड़ा बिजनेस है तो तुम बाहर धक्के खाती फिरो। मासूमा से कहती है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया था ताकि तो कीर खुद मुझे अपने ऑफिस काम करने के लिए बुलाए। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद बुलाए ताकि जब मैं वहाँ पर जाऊँ तो उसे भी पता चले कि मैं उसकी किसी भी काम की या किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं हूँ। अगर वो मुझे जॉब पर नहीं रख सकता तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, लेकिन आज जब उसने खुद आकर मुझे ये बात की है तो मैं वहाँ जाने के लिए राज़ी हो गई हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर उसके बेटे ने अब की बार मुझे कुछ कहा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसका वो हाल करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मासूमा की माँ उसे कहती है कि बेटा ये सब कुछ करने से क्या हासिल होगा, तुम्हें इतनी ज़िद करना छोड़ दो, तुम्हारे बाप की ज़िंदगी इतनी ही थी, उसकी किस्मत में मौत लिखी थी, इसलिए वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनका बदला तुम इस तरह से तो मत लो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों तबाह कर रही हो उन सब हरकतों की वजह। तो कीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है मासूमा की वजह से, जब उसे ये बात पता चलती है कि मासूमा ने किसी और जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया और वो वहाँ पर जॉब करने लग गई है। जब तो कीर मासूमा से ये बात पूछता है तो वो उसे कहती है तो और मैं क्या करूँ, अगर मैं वहाँ जॉब ना करूँगी तो और मैं कहाँ जाऊँगी, अगर मैं आपके ऑफिस आऊँगी तो आपका बेटा मुझे बेइज्जत कर वहाँ से निकाल देगा और आपकी बीवी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, वो दोबारा मेरे घर आकर मुझे बेइज्जत करेगी जैसे उसने मेरे बाप को मार दिया। वैसे एक ना एक दिन ऐसी बातें कर वो मुझे भी मार देगी। तो कीर उसे कहता है कि बस करो, अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी कुछ हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी ज़िंदगी का कितना कीमती एहसास हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें जल्दी इस बात का भी पता चल जाएगा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जिस पर मासूमा से कहती है तो फिर जाकर अपने बेटे से कहें कि वो आकर मुझसे माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊँगी। तो कीरो से कहता है कि मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने उससे बोला था कि वो तुमसे माफ़ी मांगे, लेकिन तुम्हें पता तो है कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वो कभी भी तुमसे माफ़ी मांगने के लिए राज़ी नहीं होगा। मासूमा से कहती है कि आप उसे समझाएं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी जगह ले लेगा एक दिन और आपको एक कोने पर लाकर खड़ा कर देगा। तो कीरो से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कल तुम ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगी आपके, मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे जॉब मिल चुकी है, इसलिए मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकी। तो जिस पर तो कीरो से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस आओगी और जहाँ पर तुम जॉब करी हो वहाँ तुम कल से जॉब पर नहीं जाओगी, तुम मेरे ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि ठीक है, अगर आप इतनी ज़िद कर ही रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि आपकी बीवी और बेटा मुझे वहाँ पर जलील नहीं करेंगे। तो कीर उसे कहता है कि अगर मूसा ने तुमसे कुछ कहा या मेरी बीवी ने तुमसे कुछ कहा तो तुम सबसे पहले मुझे बताना, फिर तुम कोई दूसरा काम करना है। मासूमा से कहती है कि ठीक है, जैसे ही उसने मुझे कुछ कहा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि मूसा मुझे वहाँ पर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कीर उसे कहता है चलो तुम एक दफ़ा आओ तो सही, फिर हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। मासूमा वहाँ पर जाने के लिए राज़ी हो जाती है, वो अपने घर जाती है, वो अपनी माँ को बताती है कि तो कीर ने मुझसे कहा है कि मैं आज से उनके ऑफिस आऊँ। तो उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो उसे कहती हैं क्या सच में? तो कीर ने ऐसी बात की, अगर वो चाहते तो तुम वहाँ पर चली जाओ, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है, जब
जब तुम्हारे शोहर का अपना इतना बड़ा बिजनेस है तो तुम बाहर धक्के खाती फिरो। मासूमान से कहती है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया था ताकि तौकीर खुद मुझे अपने ऑफिस काम करने के लिए बुलाए। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद बुलाए ताकि जब मैं वहाँ पर जाऊँ तो उसे भी पता चले कि मैं उसकी किसी भी काम की या किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं हूँ। अगर वो मुझे जॉब पर नहीं रख सकता तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। लेकिन आज जब उसने खुद आकर मुझे ये बात की है तो मैं वहाँ जाने के लिए राज़ी हो गई हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर उसके बेटे ने अब की बार मुझे कुछ कहा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैं उसका वो हाल करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मासूमा की माँ उसे कहती है कि बेटा ये सब कुछ करने से क्या हासिल होगा तुम्हें, इतनी ज़िद करना छोड़ दो। तुम्हारे बाप की ज़िंदगी इतनी ही थी, उसकी किस्मत में मौत लिखी थी, इसलिए वो इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन उनका बदला तुम इस तरह से तो मत लो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों तबाह कर रही हो उन सब हरकतों की वजह। तौकीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है मासूमा की वजह से जब उसे ये बात पता चलती है कि मासूमा ने किसी और जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया और वो वहाँ पर जॉब करने लग गई है। जब तौकीर मासूमा से ये बात पूछता है तो वो उसे कहती है तो और मैं क्या करूँ, अगर मैं वहाँ जॉब ना करूँगी तो और मैं कहाँ जाऊँगी। अगर मैं आपके ऑफिस आऊँगी तो आपका बेटा मुझे बेइज्जत कर कर वहाँ से निकाल देगा और आपकी बीवी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो दोबारा मेरे घर आकर मुझे बेइज्जत करेगी जैसे उसने मेरे बाप को मार दिया। वैसे एक ना एक दिन ऐसी बातें कर 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 वो मुझे भी मार देगी। तौकीर उसे कहता है कि बस करो, अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी कुछ हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी ज़िंदगी का कितना कीमती एहसास हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन तुम्हें जल्दी इस बात का भी पता चल जाएगा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जिस पर मासूमा से कहती है तो फिर जाकर अपने बेटे से कहें कि वो आकर मुझसे माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊँगी। तो कीरो से कहता है कि मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने उससे बोला था कि वो तुमसे माफ़ी मांगे, लेकिन तुम्हें पता तो है कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वो कभी भी तुमसे माफ़ी मांगने के लिए राज़ी नहीं होगा। मासूमा से कहती है कि आप उसे समझाएं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो आपकी जगह ले लेगा एक दिन और आपको एक कोने पर लाकर खड़ा कर देगा। तो कीरो से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कल तुम ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगी आपके, मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे जॉब मिल चुकी है, इसलिए मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकी। तो कीरो सकती जिस पर तो कीरो से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस आओगी और जहाँ पर तुम जॉब करी हो वहाँ तुम कल से जॉब पर नहीं जाओगी, तुम मेरे ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि ठीक है, अगर आप इतनी ज़िद कर ही रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि आपकी बीवी और बेटा मुझे वहाँ पर जलील नहीं करेंगे। तो कीरो से कहता है कि अगर मूसा ने तुमसे कुछ कहा या मेरी बीवी ने तुमसे कुछ कहा तो तुम सबसे पहले मुझे बताना, फिर तुम कोई दूसरा काम करना है। मासूमा से कहती है कि ठीक है, जैसे ही उसने मुझे कुछ कहा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि मूसा मुझे वहाँ पर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कीरो से कहता है चलो तुम एक दफ़ा आओ तो सही, फिर हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। मासूमा वहाँ पर जाने के लिए राज़ी हो जाती है, वो अपने घर जाती है। वो अपनी माँ को बताती है कि तौकीर ने मुझसे कहा है कि मैं आज से उनके ऑफिस आऊँ। तो उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे कहती हैं क्या सच में तौकीर ने ऐसी बात की, अगर वो चाहते तो तुम वहाँ पर चली जाओ, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है जब तुम्हारे शोहर का अपना इतना बड़ा बिजनेस है तो तुम बाहर धक्के खाती फिरो। मासूमान से कहती है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया था ताकि तौकीर खुद मुझे अपने ऑफिस काम करने के लिए बुलाए। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद बुलाए ताकि जब मैं वहाँ पर जाऊँ तो उसे भी पता चले कि मैं उसकी किसी भी काम की या किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं हूँ। अगर वो मुझे जॉब पर नहीं रख सकता तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। लेकिन आज जब उसने खुद आकर मुझे ये बात की है तो मैं वहाँ जाने के लिए राज़ी हो गई हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर उसके बेटे ने अब की बार मुझे कुछ कहा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैं उसका वो हाल करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मासूमा की माँ उसे कहती है कि बेटा ये सब कुछ करने से क्या हासिल होगा तुम्हें, इतनी ज़िद करना छोड़ दो। तुम्हारे बाप की ज़िंदगी इतनी ही थी, उसकी किस्मत में मौत लिखी थी, इसलिए वो इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन उनका बदला तुम इस तरह से तो मत लो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों तबाह कर रही हो उन सब हरकतों की वजह। तौकीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है मासूमा की वजह से जब उसे ये बात पता चलती है कि मासूमा ने किसी और जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया और वो वहाँ पर जॉब करने लग गई है। जब तौकीर मासूमा से ये बात पूछता है तो वो उसे कहती है तो और मैं क्या करूँ, अगर मैं वहाँ जॉब ना करूँगी तो और मैं कहाँ जाऊँगी। अगर मैं आपके ऑफिस आऊँगी तो आपका बेटा मुझे बेइज्जत कर कर वहाँ से निकाल देगा और आपकी बीवी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो दोबारा मेरे घर आकर मुझे बेइज्जत करेगी जैसे उसने मेरे बाप को मार दिया। वैसे एक ना एक दिन ऐसी बातें कर 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 वो मुझे भी मार देगी। तौकीर उसे कहता है कि बस करो, अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी कुछ हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी ज़िंदगी का कितना कीमती एहसास हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें जल्दी इस बात का भी पता चल जाएगा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जिस पर मासूमा से कहती है तो फिर जाकर अपने बेटे से कहें कि वो आकर मुझसे माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊँगी। तो कीरो से कहता है कि मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने उससे बोला था कि वो तुमसे माफ़ी मांगे, लेकिन तुम्हें पता तो है कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं।
वो कभी भी तुमसे माफ़ी मांगने के लिए राज़ी नहीं होगा। मासूमा से कहती है कि आप उसे समझाएं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो आपकी जगह ले लेगा एक दिन और आपको एक कोने पर लाकर खड़ा कर देगा। तो कीरो से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कल तुम ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगी आपके, मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे जॉब मिल चुकी है, इसलिए मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकी। तो कीरो सकती जिस पर तो कीरो से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस आओगी और जहाँ पर तुम जॉब करी हो वहाँ तुम कल से जॉब पर नहीं जाओगी, तुम मेरे ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि ठीक है, अगर आप इतनी ज़िद कर ही रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि आपकी बीवी और बेटा मुझे वहाँ पर जलील नहीं करेंगे। तो कीरो से कहता है कि अगर मूसा ने तुमसे कुछ कहा या मेरी बीवी ने तुमसे कुछ कहा तो तुम सबसे पहले मुझे बताना, फिर तुम कोई दूसरा काम करना है। मासूमा से कहती है कि ठीक है, जैसे ही उसने मुझे कुछ कहा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि मूसा मुझे वहाँ पर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कीरो से कहता है चलो तुम एक दफ़ा आओ तो सही, फिर हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। मासूमा वहाँ पर जाने के लिए राज़ी हो जाती है, वो अपने घर जाती है, वो अपनी माँ को बताती है कि तो कीर ने मुझसे कहा है कि मैं आज से उनके ऑफिस आऊँ। तो उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो उसे कहती हैं क्या सच में? तो कीर ने ऐसी बात की, अगर वो चाहते तो तुम वहाँ पर चली जाओ, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है, जब तुम्हारे शोहर का अपना इतना बड़ा बिजनेस है तो तुम बाहर धक्के खाती फिरो। मासूमान से कहती है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया था ताकि तो कीर खुद मुझे अपने ऑफिस काम करने के लिए बुलाए। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद बुलाए ताकि जब मैं वहाँ पर जाऊँ तो उसे भी पता चले कि मैं उसकी किसी भी काम की या किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं हूँ। अगर वो मुझे जॉब पर नहीं रख सकता तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, लेकिन आज जब उसने खुद आकर मुझे ये बात की है तो मैं वहाँ जाने के लिए राज़ी हो गई हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर उसके बेटे ने अब की बार मुझे कुछ कहा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसका वो हाल करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मासूमा की माँ उसे कहती है कि बेटा ये सब कुछ करने से क्या हासिल होगा, तुम्हें इतनी ज़िद करना छोड़ दो, तुम्हारे बाप की ज़िंदगी इतनी ही थी, उसकी किस्मत में मौत लिखी थी, इसलिए वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनका बदला तुम इस तरह से तो मत लो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों तबाह कर रही हो उन सब हरकतों की वजह। तो कीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है मासूमा की वजह से, जब उसे ये बात पता चलती है कि मासूमा ने किसी और जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया और वो वहाँ पर जॉब करने लग गई है। जब तो कीर मासूमा से ये बात पूछता है तो वो उसे कहती है तो और मैं क्या करूँ, अगर मैं वहाँ जॉब ना करूँगी तो और मैं कहाँ जाऊँगी, अगर मैं आपके ऑफिस आऊँगी तो आपका बेटा मुझे बेइज्जत कर कर वहाँ से निकाल देगा और आपकी बीवी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, वो दोबारा मेरे घर आकर मुझे बेइज्जत करेगी जैसे उसने मेरे बाप को मार दिया, वैसे एक ना एक दिन ऐसी बातें कर 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 वो मुझे भी मार देगी। तो कीर उसे कहता है कि बस करो, अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी कुछ हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी ज़िंदगी का कितना कीमती एहसास हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें जल्दी इस बात का भी पता चल जाएगा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जिस पर मासूमा से कहती है तो फिर जाकर अपने बेटे से कहें कि वो आकर मुझसे माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊँगी। तो कीरो से कहता है कि मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने उससे बोला था कि वो तुमसे माफ़ी मांगे, लेकिन तुम्हें पता तो है कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो कभी भी तुमसे माफ़ी मांगने के लिए राज़ी नहीं होगा। मासूमा से कहती है कि आप उसे समझाएं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो आपकी जगह ले लेगा एक दिन और आपको एक कोने पर लाकर खड़ा कर देगा। तो कीरो से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कल तुम ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगी आपके, मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे जॉब मिल चुकी है, इसलिए मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकी। तो कीरो सकती जिस पर तो कीरो से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस आओगी और जहाँ पर तुम जॉब करी हो वहाँ तुम कल से जॉब पर नहीं जाओगी, तुम मेरे ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि ठीक है, अगर आप इतनी ज़िद कर ही रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि आपकी बीवी और बेटा मुझे वहाँ पर जलील नहीं करेंगे। तो कीरो से कहता है कि अगर मूसा ने तुमसे कुछ कहा या मेरी बीवी ने तुमसे कुछ कहा तो तुम सबसे पहले मुझे बताना, फिर तुम कोई दूसरा काम करना है। मासूमा से कहती है कि ठीक है, जैसे ही उसने मुझे कुछ कहा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि मूसा मुझे वहाँ पर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कीरो से कहता है चलो तुम एक दफ़ा आओ तो सही, फिर हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। मासूमा वहाँ पर जाने के लिए राज़ी हो जाती है, वो अपने घर जाती है, वो अपनी माँ को बताती है कि तो कीर ने मुझसे कहा है कि मैं आज से उनके ऑफिस आऊँ। तो उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो उसे कहती हैं क्या सच में? तो कीर ने ऐसी बात की, अगर वो चाहते तो तुम वहाँ पर चली जाओ, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है, जब तुम्हारे शोहर का अपना इतना बड़ा बिजनेस है तो तुम बाहर धक्के खाती फिरो। मासूमान से कहती है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया था ताकि तो कीर खुद मुझे अपने ऑफिस काम करने के लिए बुलाए, मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद बुलाए ताकि जब मैं वहाँ पर जाऊँ तो उसे भी पता चले कि मैं उसकी किसी भी काम की या किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं हूँ। अगर वो मुझे जॉब पर नहीं रख सकता तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, लेकिन आज जब उसने खुद आकर मुझे ये बात की है तो मैं वहाँ जाने के लिए राज़ी हो गई हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर उसके बेटे ने अब की बार मुझे कुछ कहा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं,
मैं उसका वो हाल करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मासूमा की माँ उसे कहती है कि बेटा ये सब कुछ करने से क्या हासिल होगा तुम्हें, इतनी ज़िद करना छोड़ दो। तुम्हारे बाप की ज़िंदगी इतनी ही थी, उसकी किस्मत में मौत लिखी थी, इसलिए वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनका बदला तुम इस तरह से तो मत लो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों तबाह कर रही हो उन सब हरकतों की वजह। तो कीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है मासूमा की वजह से। जब उसे ये बात पता चलती है कि मासूमा ने किसी और जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया और वो वहाँ पर जॉब करने लग गई है। जब तो कीर मासूमा से ये बात पूछता है तो वो उसे कहती है तो और मैं क्या करूँ, अगर मैं वहाँ जॉब ना करूँगी तो और मैं कहाँ जाऊँगी, अगर मैं आपके ऑफिस आऊँगी तो आपका बेटा मुझे बेइज्जत कर कर वहाँ से निकाल देगा और आपकी बीवी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो दोबारा मेरे घर आकर मुझे बेइज्जत करेगी जैसे उसने मेरे बाप को मार दिया। वैसे एक ना एक दिन ऐसी बातें कर 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 वो मुझे भी मार देगी। तो कीर उसे कहता है कि बस करो, अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी कुछ हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी ज़िंदगी का कितना कीमती एहसास हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें जल्दी इस बात का भी पता चल जाएगा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जिस पर मासूमा उसे कहती है तो फिर जाकर अपने बेटे से कहें कि वो आकर मुझसे माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊँगी। तो कीरो से कहता है कि मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने उससे बोला था कि वो तुमसे माफ़ी मांगे, लेकिन तुम्हें पता तो है कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वो कभी भी तुमसे माफ़ी मांगने के लिए राज़ी नहीं होगा। मासूमा से कहती है कि आप उसे समझाएं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो आपकी जगह ले लेगा एक दिन और आपको एक कोने पर लाकर खड़ा कर देगा। तो कीरो से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कल तुम ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगी आपके, मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे जॉब मिल चुकी है, इसलिए मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकी। तो जिस पर तो कीरो से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस आओगी और जहाँ पर तुम जॉब करी हो वहाँ तुम कल से जॉब पर नहीं जाओगी, तुम मेरे ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि ठीक है, अगर आप इतनी ज़िद कर ही रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि आपकी बीवी और बेटा मुझे वहाँ पर जलील नहीं करेंगे। तो कीरो से कहता है कि अगर मूसा ने तुमसे कुछ कहा या मेरी बीवी ने तुमसे कुछ कहा तो तुम सबसे पहले मुझे बताना, फिर तुम कोई दूसरा काम करना है। मासूमा से कहती है कि ठीक है, जैसे ही उसने मुझे कुछ कहा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि मूसा मुझे वहाँ पर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कीरो से कहता है चलो तुम एक दफ़ा आओ तो सही, फिर हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। मासूमा वहाँ पर जाने के लिए राज़ी हो जाती है, वो अपने घर जाती है, वो अपनी माँ को बताती है कि तो कीर ने मुझसे कहा है कि मैं आज से उनके ऑफिस आऊँ। तो उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे कहती हैं क्या सच में? तो कीर ने ऐसी बात की, अगर वो चाहते तो तुम वहाँ पर चली जाओ, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है, जब तुम्हारे शोहर का अपना इतना बड़ा बिजनेस है तो तुम बाहर धक्के खाती फिरो। मासूमा से कहती है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया था ताकि तो कीर खुद मुझे अपने ऑफिस काम करने के लिए बुलाए। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद बुलाए ताकि जब मैं वहाँ पर जाऊँ तो उसे भी पता चले कि मैं उसकी किसी भी काम की या किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं हूँ। अगर वो मुझे जॉब पर नहीं रख सकता तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, लेकिन आज जब उसने खुद आकर मुझे ये बात की है तो मैं वहाँ जाने के लिए राज़ी हो गई हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर उसके बेटे ने अब की बार मुझे कुछ कहा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसका वो हाल करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मासूमा की माँ उसे कहती है कि बेटा ये सब कुछ करने से क्या हासिल होगा तुम्हें, इतनी ज़िद करना छोड़ दो। तुम्हारे बाप की ज़िंदगी इतनी ही थी, उसकी किस्मत में मौत लिखी थी, इसलिए वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनका बदला तुम इस तरह से तो मत लो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों तबाह कर रही हो उन सब हरकतों की वजह। तो कीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है मासूमा की वजह से। जब उसे ये बात पता चलती है कि मासूमा ने किसी और जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया और वो वहाँ पर जॉब करने लग गई है। जब तो कीर मासूमा से ये बात पूछता है तो वो उसे कहती है तो और मैं क्या करूँ, अगर मैं वहाँ जॉब ना करूँगी तो और मैं कहाँ जाऊँगी, अगर मैं आपके ऑफिस आऊँगी तो आपका बेटा मुझे बेइज्जत कर कर वहाँ से निकाल देगा और आपकी बीवी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो दोबारा मेरे घर आकर मुझे बेइज्जत करेगी जैसे उसने मेरे बाप को मार दिया। वैसे एक ना एक दिन ऐसी बातें कर 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 वो मुझे भी मार देगी। तो कीर उसे कहता है कि बस करो, अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी कुछ हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी ज़िंदगी का कितना कीमती एहसास हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें जल्दी इस बात का भी पता चल जाएगा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जिस पर मासूमा से कहती है तो फिर जाकर अपने बेटे से कहें कि वो आकर मुझसे माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊँगी। तो कीरो से कहता है कि मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने उससे बोला था कि वो तुमसे माफ़ी मांगे, लेकिन तुम्हें पता तो है कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वो कभी भी तुमसे माफ़ी मांगने के लिए राज़ी नहीं होगा। मासूमा से कहती है कि आप उसे समझाएं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो आपकी जगह ले लेगा एक दिन और आपको एक कोने पर लाकर खड़ा कर देगा। तो कीरो से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कल तुम ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगी आपके, मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे जॉब मिल चुकी है, इसलिए मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकी। तो जिस पर तो कीरो से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस आओगी और जहाँ पर तुम जॉब करी हो वहाँ तुम कल से जॉब पर नहीं जाओगी, तुम मेरे ऑफिस आओगी। मासूमा
से कहती है कि ठीक है, अगर आप इतनी ज़िद कर ही रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि आपकी बीवी और बेटा मुझे वहाँ पर जलील नहीं करेंगे। तो कीर उसे कहता है कि अगर मूसा ने तुमसे कुछ कहा या मेरी बीवी ने तुमसे कुछ कहा तो तुम सबसे पहले मुझे बताना, फिर तुम कोई दूसरा काम करना है। मासूमा से कहती है कि ठीक है, जैसे ही उसने मुझे कुछ कहा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि मूसा मुझे वहाँ पर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कीर उसे कहता है चलो तुम एक दफ़ा आओ तो सही, फिर हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। मासूमा वहाँ पर जाने के लिए राज़ी हो जाती है, वो अपने घर जाती है, वो अपनी माँ को बताती है कि मासूमा तो कीर ने मुझसे कहा है कि मैं आज से उनके ऑफिस आऊँ। तो उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे कहती हैं क्या सच में? तो कीर ने ऐसी बात की, अगर वो चाहते तो तुम वहाँ पर चली जाओ, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है जब तुम्हारे शोहर का अपना इतना बड़ा बिजनेस है तो तुम बाहर धक्के खाती फिरो। मासूमान से कहती है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया था ताकि तो कीर खुद मुझे अपने ऑफिस काम करने के लिए बुलाए। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद बुलाए ताकि जब मैं वहाँ पर जाऊँ तो उसे भी पता चले कि मैं उसकी किसी भी काम की या किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं हूँ। अगर वो मुझे जॉब पर नहीं रख सकता तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। लेकिन आज जब उसने खुद आकर मुझे ये बात की है तो मैं वहाँ जाने के लिए राज़ी हो गई हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर उसके बेटे ने अब की बार मुझे कुछ कहा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसका वो हाल करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मासूमा की माँ उसे कहती है कि बेटा ये सब कुछ करने से क्या हासिल होगा तुम्हें, इतनी ज़िद करना छोड़ दो। तुम्हारे बाप की ज़िंदगी इतनी ही थी, उसकी किस्मत में मौत लिखी थी, इसलिए वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनका बदला तुम इस तरह से तो मत लो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों तबाह कर रही हो उन सब हरकतों की वजह। तो कीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है मासूमा की वजह से जब उसे ये बात पता चलती है कि मासूमा ने किसी और जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया और वो वहाँ पर जॉब करने लग गई है। जब तो कीर मासूमा से ये बात पूछता है तो वो उसे कहती है तो और मैं क्या करूँ, अगर मैं वहाँ जॉब ना करूँगी तो और मैं कहाँ जाऊँगी, अगर मैं आपके ऑफिस आऊँगी तो आपका बेटा मुझे बेइज्जत कर वहाँ से निकाल देगा और आपकी बीवी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, वो दोबारा मेरे घर आकर मुझे बेइज्जत करेगी जैसे उसने मेरे बाप को मार दिया। वैसे एक ना एक दिन ऐसी बातें कर वो मुझे भी मार देगी। तो कीर उसे कहता है कि बस करो, अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी कुछ हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी ज़िंदगी का कितना कीमती एहसास हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें जल्दी इस बात का भी पता चल जाएगा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जिस पर मासूमा से कहती है तो फिर जाकर अपने बेटे से कहें कि वो आकर मुझसे माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊँगी। तो कीरो से कहता है कि मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने उससे बोला था कि वो तुमसे माफ़ी मांगे, लेकिन तुम्हें पता तो है कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो कभी भी तुमसे माफ़ी मांगने के लिए राज़ी नहीं होगा। मासूमा उसे कहती है कि आप उसे समझाएं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी जगह ले लेगा एक दिन और आपको एक कोने पर लाकर खड़ा कर देगा। तो कीरो से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कल तुम ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगी आपके, मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे जॉब मिल चुकी है, इसलिए मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकी। तो कीरो जिस पर तो कीरो से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस आओगी और जहाँ पर तुम जॉब करी हो वहाँ तुम कल से जॉब पर नहीं जाओगी, तुम मेरे ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि ठीक है, अगर आप इतनी ज़िद कर ही रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि आपकी बीवी और बेटा मुझे वहाँ पर जलील नहीं करेंगे। तो कीर उसे कहता है कि अगर मूसा ने तुमसे कुछ कहा या मेरी बीवी ने तुमसे कुछ कहा तो तुम सबसे पहले मुझे बताना, फिर तुम कोई दूसरा काम करना है। मासूमा से कहती है कि ठीक है, जैसे ही उसने मुझे कुछ कहा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि मूसा मुझे वहाँ पर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कीर उसे कहता है चलो तुम एक दफ़ा आओ तो सही, फिर हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। मासूमा वहाँ पर जाने के लिए राज़ी हो जाती है, वो अपने घर जाती है, वो अपनी माँ को बताती है कि तो कीर ने मुझसे कहा है कि मैं आज से उनके ऑफिस आऊँ। तो उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो उसे कहती हैं क्या सच में? तो कीर ने ऐसी बात की, अगर वो चाहते तो तुम वहाँ पर चली जाओ, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है जब तुम्हारे शोहर का अपना इतना बड़ा बिजनेस है तो तुम बाहर धक्के खाती फिरो। मासूमान से कहती है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया था ताकि तो कीर खुद मुझे अपने ऑफिस काम करने के लिए बुलाए। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद बुलाए ताकि जब मैं वहाँ पर जाऊँ तो उसे भी पता चले कि मैं उसकी किसी भी काम की या किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं हूँ। अगर वो मुझे जॉब पर नहीं रख सकता तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। लेकिन आज जब उसने खुद आकर मुझे ये बात की है तो मैं वहाँ जाने के लिए राज़ी हो गई हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर उसके बेटे ने अब की बार मुझे कुछ कहा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसका वो हाल करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मासूमा की माँ उसे कहती है कि बेटा ये सब कुछ करने से क्या हासिल होगा तुम्हें, इतनी ज़िद करना छोड़ दो। तुम्हारे बाप की ज़िंदगी इतनी ही थी, उसकी किस्मत में मौत लिखी थी, इसलिए वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनका बदला तुम इस तरह से तो मत लो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों तबाह कर रही हो उन सब हरकतों की वजह।
तौकीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है मासूमा की वजह से जब उसे ये बात पता चलती है कि मासूमा ने किसी और जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया और वो वहाँ पर जॉब करने लग गई है। जब तौकीर मासूमा से ये बात पूछता है तो वो उसे कहती है तो और मैं क्या करूँ, अगर मैं वहाँ जॉब ना करूँगी तो और मैं कहाँ जाऊँगी, अगर मैं आपके ऑफिस आऊँगी तो आपका बेटा मुझे बेइज्जत कर वहाँ से निकाल देगा और आपकी बीवी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, वो दोबारा मेरे घर आकर मुझे बेइज्जत करेगी जैसे उसने मेरे बाप को मार दिया। वैसे एक ना एक दिन ऐसी बातें कर वो मुझे भी मार देगी। तौकीर उसे कहता है कि बस करो, अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी कुछ हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी ज़िंदगी का कितना कीमती एहसास हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें जल्दी इस बात का भी पता चल जाएगा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जिस पर मासूमा से कहती है तो फिर जाकर अपने बेटे से कहें कि वो आकर मुझसे माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊँगी। तौकीर से कहता है कि मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने उससे बोला था कि वो तुमसे माफ़ी मांगे, लेकिन तुम्हें पता तो है कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो कभी भी तुमसे माफ़ी मांगने के लिए राज़ी नहीं होगा। मासूमा से कहती है कि आप उसे समझाएं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी जगह ले लेगा एक दिन और आपको एक कोने पर लाकर खड़ा कर देगा। तो कीरो से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कल तुम ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगी आपके, मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे जॉब मिल चुकी है, इसलिए मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकती। जिस पर तो कीरो से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस आओगी और जहाँ पर तुम जॉब करी हो वहाँ तुम कल से जॉब पर नहीं जाओगी, तुम मेरे ऑफिस आओगी। मासूमा से कहती है कि ठीक है, अगर आप इतनी ज़िद कर ही रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि आपकी बीवी और बेटा मुझे वहाँ पर जलील नहीं करेंगे। तो कीरो से कहता है कि अगर मूसा ने तुमसे कुछ कहा या मेरी बीवी ने तुमसे कुछ कहा तो तुम सबसे पहले मुझे बताना, फिर तुम कोई दूसरा काम करना है। मासूमा से कहती है कि ठीक है, जैसे ही उसने मुझे कुछ कहा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि मूसा मुझे वहाँ पर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कीरो से कहता है चलो तुम एक